परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। राहु ग्रह 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 18 महीने में राहु के प्रभाव के कारण कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, क्या कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर आपको सतर्क रहना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं और आपकी परेशानियों को हम समझ सकते हैं, क्योंकि मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। जैसे कि बहुत सारे मीन राशि वालों को लोन को लेकर समस्या हो रही है, आपने कर्ज लिया हुआ था, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। करियर की हम बात करते हैं तो करियर में अपने आप को आप स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो मेहनत का एक परिणाम आपको मिलना चाहिए वो चीज़ आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रही है। पैसे का फ्लो, यानी पैसा आ रहा है लेकिन पैसा आपके पास में बच नहीं पा रहा है। और इसके साथ ही हेल्थ इशू भी आ रहे हैं। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो पिछले 2.5-3 वर्षों से मीन राशि वालों आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं। आप प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन उन प्रयासों में बहुत अच्छी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है और जो अभी तक धैर्य आपका बना हुआ था उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। अब देखिए, जब राहु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है तो इस गोचर को बहुत, आपने वीडियोज में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने भी बताया होगा कि ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। लेकिन आप धैर्य रखिए, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, आप राहु से जब 12वें भाव से राहु का गोचर हो रहा है तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आप इस समय अवधि के दौरान निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेंगी, क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु को भौतिकतावादी ग्रह हम कह सकते हैं। साथ ही राहु मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, राहु भ्रमित करने का कार्य करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली में राहु हमेशा खराब ही चीज़ें प्रदान करता है। यदि जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी हो, राहु शुक्र के साथ में युति में हो, तो व्यक्ति को अपार धन दौलत देते हैं। राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु को हमारे रिलेटिव्स में अगर देखा जाए तो ये दादा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, साम दाम दंड भेद, माया छल कपट, ठीक है, चोरी भय, है ना, और साथ ही आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, आईटी सेक्टर हो गया, सीबीआई, सेक्रेटिव जॉब, रिसर्च, डाटा एनालिसिस, इंटरनेट, चलचित्र, इन सभी चीज़ों पर राहु का कारकत्व राहु के पास में है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी राहु ही रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि उसमें मंगल का भी प्रभाव होता है, लेकिन राहु से भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में राहु का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में मीन राशि वालों, बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा। देखिए, राहु का जो गोचर हो रहा है ना, वह आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है। सिंपल सी बात है कि 12वां भाव जो होता है वो आपके बेड का प्लेजर होता है, आपकी नींद होती है, साथ ही मोक्ष का भाव कहा गया है, ये लॉस का भाव है, यानी कि खर्चे का भाव कहा गया है। 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है, जेल का भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जब राहु का गोचर 12वें भाव से होगा तो सबसे पहली बात तो आपका जो काम करने का तरीका होगा। जैसे बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अपने बिजनेस, व्यापार, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है जो कि आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ, जो आप लैपटॉप मोबाइल के माध्यम से कार्य करते हैं, अचानक से उन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अचानक से आप रात्रि में ज़्यादा समय तक काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। अब इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन रात्रि में काम करने की आदत आपकी बढ़ने जा रही है। राहु का गोचर 12वें भाव में जब है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप जुड़े हुए हैं, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब हो गया, इन सभी माध्यमों से, कोई भी माध्यम हो सकता है। अगर आप विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, एमएनसी कंपनीज में काम करते हैं, ये राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के जीवन में अगर जन्म कुंडली के अंदर योग बना हुआ है कि आप विदेश से अर्निंग करेंगे, यही वह 18 महीने होंगे जब आप विदेश से जुड़ सकते हैं, डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होंगी। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान मंगाते हैं या बेचते हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आप देखेंगे कि 12वें भाव में राहु के जाने की वजह से थोड़ा सा मन पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। मीन राशि वालों, यदि देखा जाए तो वैसे भी आप बहुत ही भावुक और इमोशनल होते हैं। अगर आप मीन राशि वाले होंगे तो आप इमोशनल चीज़ों को देखकर भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं आपके लिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि मन पर थोड़ा सा कंट्रोल आपका कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि अपने मन को भटकने से रोकना है।
किस तरफ होगा, क्योंकि ये बेड प्लेजर का भाव है 12th हाउस। ऐसी स्थिति में सेक्सुअल डिजायर्स आपकी बढ़ सकती हैं, एक से अधिक आप रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि राहु मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप गलत संगति, गलत आचार व्यवहार से आपको बचने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है ना। साथ ही इनकम बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे, अपनी इनकम को कैसे ग्रो किया जाए उसके लिए आप प्रयास करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैंने कहा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो यह टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए। विदेश का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी भूमि से लाभ भी मिलेगा, क्योंकि शनि का जो मूवमेंट है ना वो आपके प्रथम भाव से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह ठीक रहेगा। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा बहुत ये ध्यान रखें कि परिवार पर ना आपको बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। हो सकता है इस समय अवधि के दौरान इन 18 महीनों में परिवार में किसी व्यक्ति के शादी विवाह पर आपको पैसा खर्च करना पड़े, पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़े आपको, है ना। तो ये चीज़ आपको करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा समझदारी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपकी कुंडली में योग नहीं होगा तो इससे आपको भयंकर नुकसान होगा। साथ ही आपका नेचर इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत अच्छा रहेगा, आप हेल्प करना चाहेंगे लोगों की, है ना। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छा है। साथ ही अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से आपको इलीगल चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप अभी यंग एज में हो, आप संघर्ष कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ के अंदर, और आप मेहनत कर करके थक गए हैं, पेशेंस भी आपका लूज हो रहा है, यानी धैर्य अब नहीं रखा जा रहा, तो कुछ इलीगल चीज़ें आपके सामने आती हैं या गलत तरीके से पैसा कमाने का अवसर आता है, तो इस दौरान नहीं कीजिएगा। शनि के 7.5 का प्रभाव है, तो थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। वही जब हम बात करते हैं कि राहु जो है पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, देखिए कहीं ना कहीं से माता की हेल्थ खराब कर सकते हैं, माता के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन ठीक इसके साथ ही बड़ा घर लेने का योग आपके लिए बन रहा है ना। स्थान परिवर्तन का योग बनता है, मकान वाहन भूमि का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब राहु दृष्टि जब डाल रहे हैं, यहाँ से जुपिटर का भी ट्रांजिट कुछ समय के लिए होता हुआ नजर आ रहा है, तो नो डाउट आप घर, मकान, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन सभी चीज़ों में पैसा लगाएंगे और उससे आपको बेनिफिट भी होता नजर आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि आपके जीवन में देखा जाए तो जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, या आप शोरूम वगैरह चलाते हैं, लग्जरियस चीज़ों का काम करते हैं, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर मिलने जा रहा है। साथ ही राहु जब 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, है ना, तो आप अच्छा करते नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर। राहु के जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके 6ठे भाव पर रहेगा, और केतु जो है ना वो आपके 6th हाउस से ही गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मीन राशि वालों, शनि के 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, तो अगर आप 30+ ऊपर हैं तो अपने हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ का ध्यान अगर आप नहीं रखते हैं तो अभी लगभग 6-7 महीने यानी 2025 तो आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन 2026 के अंदर आपको कोई ना कोई बीमारी डिटेक्ट हो सकती है। और केतु जब 6th हाउस में होता है ना, तो व्यक्ति बीमार भी रहेगा लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि केतु 6th हाउस में रहेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप अपने खान पान को नियंत्रित करते हैं, नशे से बचते हैं, क्योंकि मीन राशि वालों को बहुत कम उम्र में ही नशे की लत लग जाती है, तो मैंने कहा कि गलत आचरण, इन सभी चीज़ों से आप बचते हैं तो बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। शत्रु संबंधी समस्या दूर होगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ ही नौकरी पेशा जीवन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक नौकरी में चेंज करते नजर आ रहे हैं, या एक कंपनी से दूसरे कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी, या आप नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाएंगे, ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर राहु बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राहु की जो 9वीं दृष्टि का प्रभाव है वह 8म भाव पर है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, ठीक है, ये स्थिति बढ़िया बन रही है। साथ ही जो लोग सेक्रेटिव जॉब के अंदर हैं, सर्विस कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है, चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से अब समय अच्छा रहेगा मीन राशि वालों, लेकिन शनि की दृष्टि का भी प्रभाव है, और राहु जब 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो एक से अधिक रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ सकते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि आप ना फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे अपोजिट जेंडर की तरफ। तो ये स्थिति थोड़ा सा निगेटिव बनेगी, जिसकी वजह से जीवन साथी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, या जीवन साथी के साथ में यानी कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। अगर आप विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है।
इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो वेल्थ के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती नजर आ रही है, तो बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं। एक चीज़ और आपके लिए प्लस हो सकता है, भले मैंने बताया कि आपके मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी या जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन अगर आपके जीवन साथी जो हैं वो वर्किंग हैं, आप देखेंगे कि जीवन साथी को कुछ के करियर को लेकर या उनके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। यानी अगर आपका इस समय अवधि के दौरान विवाह भी होता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि में अभी विवाह का तो बहुत अच्छा चांसेस आपके लिए अब दिखाई नहीं दे रहा है, मीन लग्न या मीन राशि के आप जातक या जातिका हैं। बट आपकी कुंडली में अगर योग चल रहा होगा तो जीवन जिस व्यक्ति से आपका विवाह होगा वो धनवान हो सकता है, वो सर्विस में हो सकता है, ये चीज़ें देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली हैं। तो मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी में हैं तो आप अच्छा करते नजर आएंगे। बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, कंसल्टेंसी के कार्य हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। और कहीं ना कहीं से आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ बढ़ना चाहेंगे, या आप देखिए सिंपल सी बात है कि जब राहु का गोचर 12वें भाव से होता है तो ये व्यय का भाव है। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा उपाय के तौर पर कि अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, ठीक है, तो आप अपने पैसे को ना अपने से दूर कीजिए। अपने से दूर करने का मतलब ये है कि आप शेयर मार्केट वगैरह में ना लगा दीजिए, गलत चीज़ों में ना लगाइए, ठीक है। या तो आप उसको प्रॉपर्टी में लगाने की कोशिश कीजिए या तो फिक्स डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि वो पैसा अब आपका पैसा नहीं रह जाता। जब फिक्स डिपॉजिट हो जाता है तो वो पैसा किसी और के पास चला जाता है, वो बैंक के पास रहता है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो व्यय से आप बच पाएंगे। बाकी हाँ, मित्रों पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करने से आप बचिएगा, यहाँ पर मित्रों से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ सकती है। खान पान पर नियंत्रण आपको रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं। हाँ, आपके अंदर अचानक से ये भाव पैदा होगा कि आप लोगों के लिए कुछ करें। मैंने कहा हेल्पफुल नेचर आपका होगा, है ना, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, और मतलब आप कुछ दान धर्म का भी काम करते नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए छोटे भाई बहनों को लेकर, बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उनको लेकर थोड़ी सी हम कह सकते हैं उनके करियर को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आएगी, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा मीन राशि वालों। लेकिन कुछ प्लस है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, देखिए घर तो छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से भी दूर जाते हैं तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। उपाय क्या करना है, मैं उपाय के तौर पर यही कहूँगा, 3 बड़ी गलतियाँ आप ना करें। पहली बात क्या है, इलीगल काम से बचना होगा आपको, और मतलब आपको अपने आप को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा आएंगी तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, गलत मार्ग पर ना चले जाएं या कोई ब्लैकमेल ना करे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। तीसरा, कोई सरकारी नोटिस अथवा लीगल नोटिस कुछ न कुछ आपके सामने निकल कर आ सकता है, उसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। उपाय, भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव की आराधना करेंगे तो राहु का भी शुभ प्रभाव मिलेगा और शनि का भी शुभ प्रभाव मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद